ये कहानी राजस्थान के अलूर जिला के एक छोटे से गांव तपिकड्डा की है, जहां जिंदगी अब भी पुराने रस्म और रिवाज के दायरे में कैद है। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं, शाम को चौपाल में बैठकर बातें करते हैं और उनके लिए इज्जत, खानदान और जात पात सब कुछ है। इसी गांव में रहता था कमल सुंगला, एक सीधा सादा 22 साला नौजवान जो मजदूरी करता था। इसके पड़ोस में रहती थी शाकुंतला, सिर्फ 20 बरस की एक शर्मीली सी लड़की जो रोजाना आंगन में पानी भरते वक्त कमल से नजरें चरा कर मुस्कुरा देती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई, लेकिन ये राजस्थान का एक गांव था जहां मोहब्बत करना गुनाह समझा जाता है, और अगर दोनों की जात अलग हो तो ये गुनाह नहीं बल्कि जुर्म माना जाता है। कमल और शाकुंतला ने गांव की पंचायत से शादी की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें इनकार मिला। साफ साफ कह दिया गया कि अगर शादी की तो गांव से निकाल दिए जाओगे। शाकुंतला के घरवाले इस बदनामी को बर्दाश्त न कर सके और जबरदस्ती इसकी शादी दिल्ली के एक शरीफ और कामयाब नौजवान रावी से तय कर दी। रावी एक सीधा सादा इंसान था जिसने शाकुंतला से मोहब्बत की एतमाद किया, लेकिन इसे मालूम न था कि इसकी नई नवीली दुल्हन का दिल कहीं और बसा हुआ है। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद शाकुंतला ने कमल से दोबारा राब्ता किया और दोनों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे उनकी राह से रावी हमेशा के लिए हिट जाए। कमल ने अपने ड्राइवर गणेश को शामिल किया। एक दिन शाकुंतला ने रावी को बहाने से गांव बुलाया, जहां कमल और गणेश ने इसे अगवा करके एक वीरान जगह ले गए और वहां इसे बेहोश करके कत्ल कर दिया। रावी की लाश को एक पुरानी तामीराती साइट के सीमेंट के गड्ढे में दफना दिया गया और सीमेंट डालकर इसे मुकम्मल बंद कर दिया गया। इसके बाद रावी कभी वापस नहीं आया। शाकुंतला ने इसे लापता होने का ड्रामा किया। पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन कोई सुराग ना मिला। बरसों बीत गए, 8 साल गुजर गए, लेकिन रावी के वालिद ने हार ना मानी। वो रोजाना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, उम्मीद का दिया बुझने ना दिया। 2019 में केस को क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया, जहां जदीद तफ्तीशी तरीके जैसे ब्रेन मैपिंग लाए गए। कमल और गणेश को तफ्तीश के लिए बुलाया गया और उनकी ज़हनी सरगर्मियों से यह साबित हुआ कि वो झूठ बोल रहे थे। जब उनसे सख्ती से पूछ-गुछ की गई तो सच सामने आ गया। वही जगह खोदी गई जहां रावी को दफनाया गया था। 8 साल पुरानी हड्डियां, एक इंसान की खामोश चीखें और एक मासूम शौहर की आखिरी पुकार, सब जमीन से बाहर आ गए। अदालत ने शाकुंतला, कमल और गणेश तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं थी, ये एतमाद के कत्ल की कहानी थी। मोहब्बत के नाम पर किए गए धोखे की दास्तान और सच की वो रोशनी जो बरसों बाद भी अंधेरे को चीर कर सामने आती है। रावी की मौत ने सिर्फ एक इंसान नहीं छीना, बल्कि एक खानदान की खुशियां, एक औरत की मासूमियत और एक गांव का सुकून भी साथ ले गया। आज भी जब तपिकड्डा के लोग इस वाक़ये को याद करते हैं तो उनकी आवाज़ कपकपाती है, क्योंकि वो जानते हैं मोहब्बत जब अंधी हो जाए तो वो सिर्फ बर्बादी लाती है।